Hello students, good morning. So friends, today we are going to discuss about polynomial chapter class 10, chapter number 2nd student. So in this video we will study what is the meaning of polynomial, what is the Hindi of polynomial, definition of polynomial, types of polynomial. तो स्टूडेंट आज हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट। पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है, सारे डेफिनेशन और एग्जांपल देखने वाले स्टूडेंट। अगर इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको सेकंड नंबर चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपको बोर्ड पे हमने लिखा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग सबसे पहला हम लोग को समझना ये है स्टूडेंट कि पोली और नोमियल। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है पोली एंड नोमियल। क्या क्या वर्ड से मिलकर बना है स्टूडेंट? पोली प्लस नोमियल। तो पोली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पोली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टर्म। क्या होता है? टर्म। और मेनी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? बहुत। बहुत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहुत। और टर्म को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म, यानी कि बहुत सारे पद, यानी कि ऐसा चीज जिसका बहुत नाम हो, पॉलिनोमियल कहलाता है स्टूडेंट। बहुपद हमने जैसा कि हिंदी में आपको यहाँ पे लिख दिया है, तो पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर डिफिनेशन लिखते तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे इट इज एन it is an algebraic it is an algebraic expression it is an algebraic expression in which in which variable in which in which exponent of variable is non negative non-negative integers or whole number we can say is called polynomial। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपका डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कहने के बाद शायद आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है स्टूडेंट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे जब कभी हम लोग कोई इक्वेशन वगैरह लिखते हैं एक्स प्लस टू कॉमा या एक्स प्लस फोर या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा जो टर्म लिखते हैं स्टूडेंट उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब क्या स्टूडेंट? वेरिएबल का मतलब आप जानते होंगे, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, एबीसीडी का कोई भी लेटर वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और जब इसके पावर जैसे यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर स्क्वायर, तो ये हो गया एक्सपोनेंट, एक्स टू द पावर फोर ये हो गया एक्सपोनेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपके दिमाग में फिर से एक बात आई होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट? तो हम लोग जब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे तो उसमें सारा के सारा हमने डिफिनेशन बताया था कि इंटीजर्स क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे भी बताता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होती है। हम लोग इंटीजर्स जानते हैं स्टूडेंट क्या होती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर। होल नंबर क्या होती है स्टूडेंट? हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि होल नंबर क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं स्टूडेंट। जो जीरो से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है उसे होल नंबर कहते हैं। इसी को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, कोई सा भी x प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव वट एवर यू राइट, और उसके बाद आप अगर इसके पावर में
जैसे हमने लिखा x, अब इसके पावर में आपको 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन एसेट्रा। ऐसा अगर कंडीशन आता है तो हम उससे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो कैसे पहचाने कि कौन पॉलिनोमियल और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपको आइडिया मालूम नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा उसके बारे में, तो आपको सारे के सारे चारों ऑप्शन एक जैसा देखने में लगेगा स्टूडेंट। तो अगर आप अभी सीख जाते हैं पहचानने का तरीका तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला लाइफ में। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि यहाँ पे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, जो भी हो, अगर इसके पावर में 0 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा हो तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट। लेकिन अगर इन सब के अलावा जैसे आपको रहता है 1/2, 3/2, 5/2, -6, -5, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, x⁻², ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x², ये है पॉलिनोमियल क्या, नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज लगा हुआ है, √x पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। यहाँ पे ऐसा दे दे x⁻, यहाँ पे q, ऐसा नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट। तो आई होप आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। जैसे √x, क्यूब रूट वगैरह वगैरह, 1/2, 2/3, 5/2, x⁻², x⁻5, इस तरह के टर्म अगर दिखता है तो वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता है स्टूडेंट। आई होप आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। बहुपद, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। बहु का मतलब मेनी, प्लुरल, बहुवचन, और पद का मतलब तो पद होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला पॉलिनोमियल की बात करेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने से क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने से आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि जिसका डिग्री कितना हो, मैक्सिमम 0 हो। क्या हो, 0। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। जैसे x⁻0, y⁻0, z⁻0 या 1 2 3 4 एसेट्रा, ये सब सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो x⁻0, कहने का मतलब है कि x⁻, वैल्यू की 0 निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही तो होगा। इसलिए ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड पे आते हैं हम लोग, लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि डिग्री मैक्सिमम कितना होना चाहिए एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए मैक्सिमम। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे x⁻1, y⁻1, z⁻1, कुछ इसी चीज को ऐसा लिख देगा x, y, z। तो ये दोनों सेम है, 1 पावर में दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे ऐसा भी रख सकता है x+1, y+2, z+5 एसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। आई होप आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप देखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो वेरिएबल टू द पावर मैक्सिमम डिग्री होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है। एग्जांपल दिखा दो आपको, आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल,
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, ओनली एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, वाई स्क्वायर भी रह सकता है, जेड स्क्वायर भी रह सकता है, जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस वन भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव भी रह सकता है। ये सारे एग्जांपल जो दिख रहे हैं स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेशन में कुछ भी लिखा हो उसमें जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो टू होना चाहिए स्टूडेंट। अगर टू है तो बस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से कहने से समझ में आ रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम डिग्री होगा वेरिएबल टू द पावर ऑफ कितना होगा स्टूडेंट? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। एग्जांपल के साथ देखिए आप लोग, एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस वन कॉमा एक्स क्यूब ओनली, या फिर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, या फिर एक्स क्यूब माइनस टू, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। और भी कुछ ऐसा हो सकता है, वो x की जगह पे वाई क्यूब प्लस थ्री एसेट्रा। ये सारे जो एग्जांपल दिख रहे हैं स्टूडेंट वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट। एक और पॉलिनोमियल बच रहा है उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल स्टूडेंट? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट? मैक्सिमम 4 होना चाहिए। एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। एग्जांपल देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, जैसे x टू द पावर 4 प्लस 1, या x टू द पावर 4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 ऐसा लिख दिया, या y टू द पावर 4 प्लस 5, या z टू द पावर 4 प्लस 5z प्लस 3 एसेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है स्टूडेंट। तो आई होप आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, बाई क्वाड्रेटिक कहता है तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है मेन रूप से, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है मेन रूप से कि आपको वेरिएबल के पावर मैक्सिमम 4 होना चाहिए। उसके आगे क्या लिखा है, कोई टर्म है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। और वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे बेसिक चीज कंफर्म हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो आप तक सबसे पहले पूछे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।